मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करें, ये हमारा पार्ट 2 है। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी स्टॉक को हमें कब बाय करना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, आप यहीं पर तमाम चीज़ों को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं। याद रखिए, अगर कोई भी पोजीशन आपके कब्ज़े में है, आपको पता है ये कहाँ पर है, कैसे है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहती, आपको डर नहीं रहता लॉस का, या आपका दिमाग जो है टेंशन में नहीं रहता कि मैंने इसको कहाँ पर ख़रीद लिया, लॉस तो नहीं होगा। तो ये चीज़ें कब होंगी? जब आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छे माइंड के साथ किसी स्टॉक को बाय करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि सस्ता सब खरीदते हैं, लेकिन समझदार वो हैं जो सही वक्त पर सही कीमत चुकाए। जब मार्केट में हर तरफ डर का माहौल हो, सब लोग अपने शेयर बेचकर भाग रहे हो, वही सबसे बेस्ट टाइम होता है मार्केट में एंट्री मारने का। अहम बात ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक को तब खरीदे जब वे अपने मजबूत स्पॉट जोन यानी कि ऑर्डर ब्लॉक पर हो, यानी कि वो सपोर्ट पर आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप भागते हुए स्टॉक को पकड़े और आप उसे चोटी पर ले ले और वो फिर वहाँ से 100-150 रुपये नीचे गिरे और आपको इतना लंबा लॉस हो और आपको कई महीने तक इंतज़ार करना पड़े उसके वापस ऊपर जाने का। कभी भी भागती हुई ट्रेन यानी कि तेज़ी से ऊपर जाते हुए शेयर को पकड़ने की कोशिश ना करें, वरना भारी नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो भाई आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको इस चीज़ को ऐसे समझा देता हूँ। देखिए, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अभी ये स्टॉक जो है, आपने यहाँ पर क्या देखा, ये स्टॉक जो है यहाँ पर अभी अगर देखेंगे, आपने देखा रे बड़ा कैंडल बन रहा है और ये स्टॉक भाग रहा है। आपने यहीं पर कहीं पर इस स्टॉक को क्या किया, आपने इस स्टॉक को बाय कर लिया यहीं पर कहीं पर और आप इस स्टॉक में बन गए। ठीक है। अब ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता है आप यहाँ पर भी फंस जाए। ऐसा तो बहुत कम होता है कि अच्छी जगह पर एंट्री ले, अक्सर जो ट्रेडर गलती करते हैं वो गलत जगह पर एंट्री लेकर करते हैं। ऐसी जगह पर एंट्री लेते हैं, स्टॉक भागा भागा, इन्होंने देखा रहे तो बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से वो स्टॉक अगले ही दिन से गिरना शुरू हुआ। फिर क्या बोलते रहे, यार जैसे ही मैं स्टॉक खरीदता हूँ वो गिरना शुरू हो जाता है और जैसे ही मैं स्टॉक को सेल करता हूँ वो भागना शुरू कर देता है। तो भाई इसमें गलती स्टॉक की नहीं है आपकी, क्योंकि आपके पास ना तो कोई स्ट्रेटजी है, ना आपके पास कोई प्लान है आपको कहाँ पर बाय करना है। मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, स्टॉक मार्केट एक समंदर है। अगर आपके पास मैप नहीं है, आपके पास रास्ता नहीं है, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। इतना बड़ा मार्केट है, आप इसमें डूब जाओगे, ख़त्म हो जाएगा आपका पैसा, मतलब ये है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि अभी जो ये स्टॉक है यहाँ पर जो है ये किस जगह पर है। फिर आप जब इसको ऐसे देख लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फ़ौरन से आप ये देखेंगे कि ये स्टॉक कहाँ से भागना शुरू हुआ है। जब आपको ये पता होगा कि ये स्टॉक कहाँ से भागना शुरू हुआ है, तो आपको इसी के साथ साथ ये भी ध्यान हो जाएगा कि अब हमें इस स्टॉक को कहाँ पर रखना है और अगर ये इससे नीचे आए तो हमें नहीं रखना है। जैसे कि आपने देखा कि स्टॉक यहाँ से भागना शुरू हुआ है। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस स्टॉक की सही जगह यही है ख़रीदने की, क्योंकि इसमें यहीं से तेज़ी आई है, अभी यहाँ से चलना शुरू हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये वापस नीचे ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आ जाए, इसके लिए इसको टाइम लगे, थोड़ा लगे या ज़्यादा लगे, इसको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इसको टच करेगा। ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, यही इसका सपोर्ट है। तो स्टॉक को भागते हुए नहीं, बल्कि जहाँ से भागा है वहाँ पर आने का इंतज़ार करना है सपोर्ट का, और फिर वहीं से हमें उसको ख़रीदना है और फिर उसे हमें बाय करना है, ताकि हम उसमें फंसे नहीं और हमारा पैसा जो है कई महीने के लिए ट्रैप ना हो। अगर आप जल्दबाजी में इसको यहाँ पर ख़रीद लेते हैं तो फिर बताइए कितने महीने तक आपका पैसा जो है वो फंसा रहेगा और आप कितने दिन यहाँ पर फंसे रहेंगे।
यहाँ से अगर आप देखें 11 मई और इस वक्त कौन सा महीना चल रहा है, 9 जुलाई। मई जून जुलाई, यानी कि आप देखिए यहाँ पर सीधा सीधा कितना वक्त हो गया, 3 महीने पूरे हो रहे हैं। मई जून जुलाई, जुलाई का महीना चल रहा है, तो पूरे 3 महीने आपका पैसा क्या रहा, ट्रेप रहा। जब आपका पैसा 3 महीने ट्रेप रहा तो आपका माइंड जो है वो ख़राब हो जाएगा, आपका दिमाग सही काम नहीं करेगा। आप सोचोगे मार्केट तो ऐसे ही है, बकवास है, फिर क्या करना चाहिए, आप उससे निकल जाएंगे टेंशन में आकर। जैसे आप उससे निकलेंगे, पता लगा कि वो स्टॉक जब तक अपने अपने सपोर्ट के पास पहुंच गया है, जब वो अपने सपोर्ट के पास पहुंचा आपने उसको सेल कर दिया। अब फिर क्या होगा, जैसे वो यहाँ पर आएगा फिर यहाँ से वो भागना शुरू करेगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करे, कभी भी कभी जिस स्टॉक को ख़रीदे तो जब तक वो डाउन ट्रेंड में हो उसको ना ख़रीदे। डाउन ट्रेंड किसको बोलते हैं, डाउन ट्रेंड बोलते हैं उस स्टॉक को जो स्टॉक ऐसे करके ऐसे नीचे आता है, यानी कि वो नीचे जो है अपने हाइयों को तोड़ता रहता है, उसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक। जो डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक होते हैं भाई वो नुकसान देते हैं, ऐसे ना गिर रहा हो जैसे ये गिर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने ये देख लिया, ये वही चीज़ है, ये जब तक गिर रहा है हम नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही ये अपने किसी हाई को ब्रेक करेगा तो इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। आपको ये देखना है स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड के बाद, जैसे अभी ये डाउन ट्रेंड में है, अब अगर ये स्टॉक यहाँ से आने के बाद आप देखिए, अब ये डाउन ट्रेंड में है, अभी यहाँ पर आने के बाद वापस क्या करता है, ये यहाँ से ऐसे करके इसका हाई तोड़ देता है, फिर यहाँ वापस नीचे आता है, फिर ये वापस ऐसे देखेंगे आप ऊपर जाएगा। अब ये क्या हो गया, अब ये इसका ट्रेंड जो है शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पर अपना हाई ब्रेक कर दिया है ये वाला। जब ये इसका ट्रेंड चेंज हुआ, और डाउन ट्रेंड किसको बोलते हैं, जैसे ये हाई है ये इसका ब्रेक ना हो, बल्कि इस हाई के बदले नीचे वाला जो इसका हाई है, ये वाला हाई अगर ब्रेक हो गया तो अब समझिए आप यहाँ पर क्या शुरू हो गया, इसका डाउन ट्रेंड। यहाँ से डाउन ट्रेंड जैसे शुरू होता है तो यहीं से हमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। हमें कभी भी डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है अप ट्रेंड वाले स्टॉक को। इसके लिए हमने स्ट्रेटजी बना रखी है, जो हमारा कोर्स है स्ट्रेटजी वाला, वो आप देख सकते हैं, मैं वॉच लिस्ट में भी उसको डाल दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर चेक करिएगा। इस तरह का जो स्टॉक नीचे अपने इस वाले पिछले वाले लो को तोड़ता है नीचे की तरफ, वो डाउन ट्रेंड होता है। जो हाई को तोड़ता है ऊपर की तरफ, कैसे, ऐसे करके, तो वो क्या होता है भाई, वो होता है अप ट्रेंड। अब इसने ये हाई तोड़ा तो ये अप ट्रेंड में हो गया, अब इसमें टेंशन नहीं है डाउन जाने की, जब तक ये डाउन ही अप ट्रेंड ही रहेगा, जब तक कि हाई और हाई बनाता रहेगा, लो एंड हाई, लो एंड हाई, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टॉक्स को एक अच्छी जगह पर ख़रीदना है, और उसका ध्यान रखना है कि स्टॉक जो है आपका ऐसी जगह पर ना हो जहाँ से वो डाउन जाए। बाय कब करना है आपको, बाय करना है आपको उस वक्त जब लोग बेचने की सोच रहे हों, यानी कि लोग थक गए, फंसे हुए हैं, मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है, मंदी आ गई है मार्केट के अंदर, क्रेज कह रहे हैं लोग, मार्केट हो रहा है, तो ऐसे वक्त में ख़रीदो। और कब तक रखो, जब तक के उस स्टॉक में आपको आपका टारगेट ना मिले। अगर स्टॉक अच्छा है, आपको 10%, 20%, 15%, 50%, अब आपको कितना लेना है वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। जैसे आप स्विंग ट्रेड करते हैं उसका टारगेट अलग है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका टारगेट अलग है, और अगर आप छोटी मोटी ट्रेड करते हैं उसका टारगेट अलग होता है। तो ध्यान रखिए, एक तो डाउन ट्रेंड में ना ख़रीदे स्टॉक को, स्टॉक को जब ख़रीदे जब मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा मंदी हो। अगर मार्केट में मंदी है और आप किसी वैल्यूबल स्टॉक को ख़रीद लेते हैं, तो जैसे ही उसका हाई क्रॉस होगा आप ख़रीदेंगे, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे हाई लगेंगे, बहुत अच्छी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर किसी भी स्टॉक की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें कब स्टॉक को बाय करना चाहिए। क्या होता है कि स्टॉक्स आपने बाय किया ऐसी जगह कि जहाँ पर आप उसमें फंस गए,
फिर आप बोलते हैं अरे भाई मार्केट ही ख़राब है। आपको स्टॉक को ऐसी जगह नहीं लेना है जैसी जगह ये अभी अवेलेबल है। आपको स्टॉक को कैसी जगह लेना है, आपको सपोर्ट पर लेना है, ऐसी जगह पर। ठीक है। जब और लेना कब है, जब मार्केट डाउन हो। देखो ये स्टॉक काफ़ी डाउन है कई दिन से और डाउन जा रहा है। और अभी जब ये यहाँ पर आएगा इसमें बहुत अच्छा मौका बनेगा। ठीक है ना। जब इसमें मौका बनेगा तो भाई इसका मतलब जो है इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी और हमें इसके बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। और ये बड़ी कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। आप इसके बारे में अगर कुछ समझना सीखना चाहें तो आप जेमिनाई से भी पूछ सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया आपको ध्यान क्या रखना है। आपको ध्यान रखना है मार्केट का ऐसे वक्त में जब मार्केट बहुत नीचे आ चुकी हो, जब आप निवेश करते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं फिर तो आपको कुछ स्ट्रेटजी समझनी चाहिए, जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी फ्री में भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए तो ज्वाइन बटन में हमने तमाम स्ट्रेटजी डाल रखी है, वहाँ पर जाकर भी आप हमारी स्ट्रेटजियों को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया निवेश की शुरुआत हमेशा हमें अपनी फालतू पड़ी रकम से करनी है, ना कि लोन लेकर और ना कि घर की ज़रूरत के पैसों को लेकर। और ब्रोकर लेना है हमें अपना भरोसेमंद, जैसे कि मेरा भरोसेमंद ब्रोकर है एफस्टॉक्स। आपको अगर अच्छा लगता है आप उनके साथ जा सकते हैं। और आपको बड़ी कंपनियों से शुरुआत करनी है। बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, जैसे टाटा, महिंद्रा और हीरो होंडा, उसी के साथ साथ बजाज, टीवीएस, इस तरह की जो कंपनियां हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि कब ख़रीदना है। याद रखिए सस्ता सब खरीदते हैं लेकिन समझदार वो हैं जो सही वक्त पर सही कीमत चुकाते हैं, सही चीज़ को ख़रीदते हैं। अब एक कीमत है उसकी 150 रुपये, अगर आप उसे 250 में ख़रीदोगे तो उसकी सही कीमत नहीं बल्कि आप वहाँ पर लुट रहे हो। जब मार्केट में हर तरफ डर का माहौल हो, सब लोग अपने शेयर बेचकर भाग रहे हो, वही सबसे बेस्ट टाइम होता है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का। स्विंग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड का नहीं, इन्वेस्टमेंट ऐसे वक्त पर करना होता है। जिन्हें अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अपने घर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ये उनके लिए है। और याद रखिए किसी भी स्टॉक को तब खरीदे जब वे अपने मजबूत सपोर्ट जोन या ऑर्डर ब्लॉक पर आ जाए। ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं, जहां से स्टॉक भागना शुरू हुआ है वापस वहीं पर आए, उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। कभी भी भागती हुई ट्रेन यानी कि तेज़ी से ऊपर जाते हुए शेयर को पकड़ने की कोशिश न करना, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी, बता दी, सिर्फ इसलिए ताकि आप एक अच्छे और बेहतरीन निवेशक बने। इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप करना सीख गए ना, आपके बच्चे मज़े मारेंगे और आपको दुआएं देंगे। इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए। जब भी आपको गिरावट मिले 5 साल के अंदर अगर आप हर साल 10,000 5,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करें ना, जब भी बड़ी गिरावट हो, तो याद रखिए 5 साल में वो पैसा आपको कहीं का कहीं दिखेगा। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करना, ये छोटी चीज़ नहीं है। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपको कब करना है निवेश और कहाँ करना है, बाय कैसे करना है। आपको अपना जो है अपस्टॉक का अकाउंट ओपन करना है, हमारे लिंक से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ओपन करिए, फिर उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, वहाँ पर बाय सेल कैसे करना है। आप जब उसको ओपन कर लेंगे तो आप मेरे पास यूज़र आईडी भेजेंगे, मैं आपको उसका पूरा कोर्स भेज दूंगा फ्री में कि कैसे आप उसे चलाएंगे, कैसे आप उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, कैसे आप कैंडल्स को देखेंगे, कैसे आप स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो जो है आपको अभी तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगी कि हमें सेल कब करना है, बेचना कब है। ठीक है। तो चलिए वहाँ पर भी अभी चलते हैं।